सबसे मुश्किल चीज़ ये होती है एंटीबायोटिक में। एंटीबायोटिक को सबसे पहले ये देखना होता है कि किस कंडीशन में आप एंटीबायोटिक नहीं दे सकते, किस डिजीज़ में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है एंटीबायोटिक। ये चीज़ याद रखना बहुत ही मुश्किल होती है। मैं आपको आसान तरीक़ों से बताऊँगा कि किस तरह से आप किसी भी एंटीबायोटिक को देख सकते हैं कि ये इस डिजीज़ में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। सबसे पहले आपने एंटीबायोटिक के एडवर्स इफेक्ट को देख लेना है कि एंटीबायोटिक का एडवर्स इफेक्ट क्या है। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन का एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि वो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन करवाती है, ठीक है। अब जिन पेशेंट में हाइपर सेंसिटिविटी ऑलरेडी है, उस पेशेंट में आप पेनिसिलिन यूज़ नहीं करवाएंगे, वो उस पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी, ठीक है। अब जिस तरह क्विनोलोन है, क्विनोलोन का एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि वो क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर देती है, क्यू से क्विनोलोन, क्यू से क्यूटी इंटरवल, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है। अब जिन पेशेंट में एरिथमियाज़ हैं कि यहाँ ऑलरेडी क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग चल रही है, आप उन पेशेंट में भी क्विनोलोन का इस्तेमाल नहीं करवाएंगे, ठीक है। और क्विनोलोन उसके अलावा एक उसका एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि वो, ठीक है, साइकोसिस रिएक्शन जिस पेशेंट में हो रहे हैं उनमें भी आप क्विनोलोन का इस्तेमाल नहीं करवाएंगे। वो किसी भी पेशेंट में जिसमें ऑलरेडी साइकोसिस रिएक्शन चल रहे हैं, उन पेशेंट में जो है वो क्विनोलोन इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम कोट्राइमोक्साजोल ट्रांस जिसको कहते हैं, ठीक है, उसमें भी हम ये कोट्राइमोक्साजोल एस्थमेटिक पेशेंट में यूज़ नहीं करवाते हैं। वो इसलिए यूज़ नहीं करवाते क्योंकि ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करवाती है, ठीक है। अब जिनको पहले ही अस्थमा है, आप उसमें क्या करेंगे, सल्फोनामाइड यूज़ नहीं करवाएंगे या कोट्राइमोक्साजोल यूज़ नहीं करवाएंगे। थैंक यू सो मच।